नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हो टेक इन इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ट्राई का नया डीटेल्स नियम आने वाला था दोस्तों, उसका क्या हुआ, वो कब तक आने वाला है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी 29 दिसंबर को, तो उसके मुताबिक ये जो नियम था वो ट्राई ने ऑफिशियली 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, जो डेडलाइन थी उसको। तो ये जो अभी वाली डेडलाइन है दोस्तों, ये 31 आप देखेंगे तो अभी 2 दिन पहले ही इसको आगे बढ़ा दिया और आपको 30 जनवरी तक इसको टला गया है। मतलब आपको ये वाला जो नया वाला जो नियम है वो आपको फरवरी 1 फरवरी से आप इसको लागू हो सकता है, ऐसा यहाँ पे ऑफिशियली ट्राई ने बताया है। तो उसमें देखेंगे तो इस जो नियम है वो आगे क्यों बढ़ाया गया, तो ये आगे इसलिए बढ़ाया गया कि बहुत सारे डिटेल ऑपरेटर के बीच में अभी तक उसके जो रूल आया है उसके बारे में बहुत सारी शंकाएं हैं। तो उसको दूर करने के लिए और कुछ टाइम ट्राई ने डिटेल ऑपरेटर को दिया है। तो कुछ डिटेल ऑपरेटर ने अपनी जो चैनल की लिस्ट थी वो जारी भी कर दी थी अपनी ऑफिशियली, जैसे कि दिखा होगा वीडियोकॉन और डिश टीवी ने उसको जारी किया था। लेकिन टाटा स्काई और एयरटेल ने अभी तक उसको आगे नहीं बढ़ाया था। जो लिस्ट उन्होंने ट्राई को देने थे, जितना भी डॉक्यूमेंट देने थे, उसमें कुछ भी अभी उसमें चेंजेस नहीं किया था। तो उसके कारण ही अभी आप देखेंगे तो ये वाला जो ट्राई का नया नियम है वो आगे बढ़ा दिया। और जो केबल ऑपरेटर है, जो केबल लोकल केबल चलाते हैं, उनके बीच में काफ़ी आंदोलन हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया था ट्राई के जो नियम के ऊपर। तो इसके कारण ट्राई ने और 1 महीने के लिए ये वाली जो आगे बढ़ाने वाली डेडलाइन थी उसको आगे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो अभी बात करेंगे तो केबल ऑपरेटर की, तो केबल ऑपरेटर के बीच में काफ़ी उनके जो कमीशन थे उसके बारे में उनके बीच में प्रॉब्लम्स था। तो ट्राई ने 1 महीने का और उनको टाइम दिया है। और बात करेंगे बाकी के जो आपने लॉन्ग टर्म के जो रिचार्ज किए थे उसका क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म के जो रिचार्ज किए थे उसमें ट्राई के जो सचिव है उन्होंने ऑफिशियली बयान दिया कि जो अपने जो नए वाले ट्राई के रूल है उसके हिसाब से तो एग्रीमेंट बना है कस्टमर और डिटेल ऑपरेटर के बीच में, जिन्होंने लॉन्ग टर्म का जो रिचार्ज किया है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा। डिटेल ऑपरेटर चाहते थे, अगर चाहते हैं तो वो जो डील है वो आगे बढ़ा सकती है। जैसे कि आप इंडिपेंडेंट टीवी का भी देखा गया, तो इंडिपेंडेंट टीवी का भी इसमें लागू हो सकता है, क्योंकि ट्राई ने जो नया नियम बताया, ऑफिशियली सचिव है उनके शर्मा जी, उन्होंने बताया कि ये जो आप लॉन्ग टर्म के जो रिचार्ज किए हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो इसका सीधा सीधा रूल ये जो नया उन्होंने बताया ये इंडिपेंडेंट टीवी को भी लागू हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट टीवी यहाँ पे आपको 1 साल फ्री दे रही है, तो ट्राई को इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि डिटेल ऑपरेटर जो एमआरपी बताई है उससे आगे रेट नहीं ले सकते, लेकिन उससे कम पैसे में कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, लेकिन एमआरपी के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ट्राई ने बताया। तो इंडिपेंडेंट टीवी और लॉन्ग टर्म रिचार्ज के बारे में ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जब तक आपने रिचार्ज करा है तब तक चलता रहेगा। अगर डिटेल ऑपरेटर इस डील को ब्रेक करेंगे तो उनके ऊपर है, लेकिन ट्राई ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपको उस लॉन्ग टर्म के रिचार्ज को ब्रेक ही करना पड़ेगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म के रिचार्ज के बारे में हुआ। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि अभी आप अगर नया कनेक्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे डीटीएच ऑपरेटर से आपको मतलब जो सेट टॉप बॉक्स वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने नियम बताया। अगर आप रेंट पे रहना चाहते हो तो आप रेंट पे भी आपका सेट टॉप बॉक्स ले सकते हो। जैसे कि केबल ऑपरेटर आपको 1500 रुपये या 1000 रुपये में आपको सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आपका हर महीने अलग से पैसा लेते हैं, लेकिन आप रेंट पे ही भी आप उस सेट टॉप बॉक्स को चला सकते हो। और जो उनका सर्विस चार्ज है वो मतलब जो सर्विस चार्ज लेना पड़ेगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो फ्री करेंगे, ऐसा ट्राई ने बताया। लेकिन इंस्टॉलेशन का जो उन्होंने एमआरपी प्राइस बता दिया, तो 350 रुपये के ऊपर आपकी एमआरपी नहीं जा सकती है इंस्टॉलेशन की। तो यहाँ पे कम उससे 350 के कम भी ले सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 350 ही उनको देना पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने नियम बताया। तो फाइनली दोस्तों ये जो नियम है वो अभी 1 महीने के लिए टला है, ऑफिशियल टला है ट्राई के थ्रू। तो जो कोर्ट ने बताया था वो 2 महीने के लिए बताया, लेकिन ये जो अभी रूल्स आए थे 2 दिन पहले, ये नया नियम के ऊपर जो अपडेट आया था, तो ये 30 जनवरी तक इसको टला गया और आपको 1 जनवरी से इस नियम को 1 फरवरी से इस नियम को लागू हो सकता है। तो यही आज का करंटली अपडेट है। तो उम्मीद करूँ दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपकी सारी जानकारी दी है। अगर आपको कुछ सवाल आएंगे दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे मुझे लिख के ज़रूर बताइए।
और अभी तक दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप छोटा लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों मैं वैभव आपको मिलता किसी नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।